बीते 15 दिनों से अलीगढ़ लव स्टोरी की चर्चा पूरी सुर्खियों में है। तरह तरह की फफ्तियां, तरह तरह की बातें सास और दामाद को लेकर कही जा रही हैं। आज मैं उस बेटी का एक खत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। आपको भी संजीदगी से इसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और एक बात कि इस लव स्टोरी में तमाम सारे जो बातें अब तक कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, इन सब के अलावा एक पक्ष और है। वो पक्ष है पिता का और एक बेटी का। ये खत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। मेरा नाम है विनीत त्रिपाठी। आज 16 अप्रैल है। ये मेरी नसीब की सबसे खूबसूरत तारीख थी, मगर आज ये तारीख आज मेरी हिम्मत तोड़ रही है। जिस तारीख का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो तारीख मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। मैं एक घर के कोने में मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रही हूं कि मेरे साथ ही ऐसा होना था। आज ही मेरे घर में बारात आने वाली थी। राहुल बहुत अच्छा लड़का था। क्या क्या हमने सपने सजाए थे। जी हां, वही सपने जो एक लड़की संजो सकती है, जो संजोती है। आज गांव, शहर, देश के लोग गूगल में सास दामाद की लव स्टोरी खोज रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत तरह की बातें भी कर रहे हैं। चलो इसी बहाने कोई हंस तो रहा है, मगर कोई भी मेरी बात नहीं कर रहा। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। मुझे मां पर गुस्सा भी आ रहा है और अफसोस भी। क्या मोहब्बत ऐसी भी होती है? किस्से कहानियों में, फिल्मों में मोहब्बत खूब देखी, मगर ऐसी नहीं देखी। क्या किसी की मां ऐसा कर सकती है? ऐसा तो कभी फिल्मों में भी नहीं हुआ। आपने मुझे जन्म दिया मां। पापा से ज्यादा आप मेरी शादी को लेकर खुश थी। आपने कहा था कि इस जोड़े में मेरी बिटिया बिल्कुल परी लगेगी। आपने शादी की खरीदारी भी आपने ही करवाई थी। पिताजी तो जी तोड़ मेहनत करके बस पैसे कमा रहे थे। वो अपनी बिटिया की शादी किसी शहजादी की तरह कराना चाहते थे, लेकिन आपने मां रिश्तों का गला घोट दिया। सुना था मोहब्बत अंधी होती है, मगर रिश्ते तो अंधे नहीं होते मां। मेरे आंसू सूख चुके हैं। घर के बाहर निकलने में डर लगता है। कैसे सामना करूं उस समाज का जहां मुझे देखकर लोग पीठ घुमाकर हंसने लगते हैं। हर वक्त घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा रहता है। किसी को भी देखकर वो सीधे माइक लगा देते हैं और पूछने लगते हैं कि अब क्या ही करें। कोई जवाब हमारे पास में बचा नहीं है जो हम दे पाए। मुझसे भी ज्यादा पिता टूट गए हैं। वो रोते नहीं है, वरना समाज कहेगा कि मर्द रो रहा है। कभी किसी को सिसकने की आवाज मुझे सुनाई देती है। मुझे लगता है कि ये मेरे पिता की है, मगर मुझसे छिपकर पिता पर जो बीत रही है, वो शायद मुझसे भी ज्यादा भयावह है। उनका 20 साल का रिश्ता था। अपने परिवार के लिए पिता दूसरे प्रदेश में जाकर कमाते थे, ताकि भरण पोषण हमारे परिवार का अच्छा हो, हम एक अच्छी जिंदगी जिए, हमारा रहन सहन बेहतर हो, समाज में हम लोग अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाहन करें। किस तरह पिता ने इतने पैसे दिए थे, न जाने कितनी बात मां मेरे दिमाग पे चल रही हैं। किसी से कुछ कह नहीं सकती, बस अपने मुकद्दर को कोस रही हूं। मोबाइल चलाने का दिल भी नहीं करता। मोबाइल को हाथ लगाते ही आपकी और राहुल की तस्वीरें आने लगती हैं। लोग मजाक बना रहे हैं। मुझे उस लड़के पर ज्यादा अफसोस नहीं है, लेकिन मां, आपने तो मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया है। जब आप घंटों राहुल से बात किया करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं कितनी खुशकिस्मत लड़की हूं कि मेरी मां राहुल से, जो कि घर का दामाद है, उससे इतनी बातें करती है। एक लड़की मां जब पराये घर में जाती है, तो उसका भी एक नया एक अध्याय शुरू होता है। मगर मैं सोचती थी कि मेरा होने वाला पति मेरी मां घर के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। मैं मन ही मन बहुत खुश होती थी कि मेरी आने वाली जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मां, आप दोनों के बीच ये सब चल रहा है। खैर, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हार चुकी हूं, थक चुकी हूं, और अब जीवन से भी मोह मेरा ज्यादा रहा नहीं मां। ये खत उस बेटी की तरफ से लिखा गया है जिसकी किस्मत आज ही के दिन बदलने वाली थी। अलीगढ़ सास दामाद की लव स्टोरी में हंसी के फव्वारों के बीच थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए। इस कहानी को यही सोचकर गढ़ा गया है कि वो बिटिया
जिसके घर आंगन में आज गीत और संगीत बजने चाहिए थे। बारात आने वाली थी, मगर आज उस आंगन में सन्नाटा पसरा है। घर के एक कोने में बिटिया बिलख रही है और अब उसके आंखों से आंसू भी वो पूरी तरह से सूख गए हैं। उसके पास कहने को बहुत कुछ बचा नहीं है, उसके पास सुनने को बहुत कुछ बचा नहीं है। उसकी जिंदगी अब सवालों के ही जवाब देते देते बीत जाएगी। सोचिए कि अगर घर से बाहर कोई व्यक्ति निकलना चाहे, लेकिन वो समाज के डर से ना निकल पाए, तो उसके पीड़ा को कितनी भयंकर होगी। जब भी वो घर से बाहर कदम रखने की सोच रही, क्योंकि उसको वो चार दीवारी काट रही है, लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं घर के बाहर निकलूं भी तो कैसे निकलूं, क्या जवाब दूं। तरह तरह के सवाल हैं लोगों के। सवाल ऐसे हैं कि क्या माँ को कभी तुमने देखा था, क्या माँ को कभी रोका, दामाद कैसा था, तुमसे बात किया करता था कि नहीं किया करता था, अभी वो कहाँ है, कोई लाइव लोकेशन पता चली हो तो बता दो। और ना जाने अनगिनत सवाल जो आपके भी मन में आ रहे होंगे, जो शायद मेरे भी मन में आ रहे होंगे। लेकिन इन सबके बीच में वो लड़की और वो पिता, इन दोनों के लिए कितना गहरा सदमा है। शायद ऐसा सदमा किसी के गुजरने के बाद भी ना होता हो, जो सदमा आज वो लड़की और पिता झेल रहा है। थोड़ा सा पिता का दर्द भी यहां पर साझा कर लेते हैं शब्दों के जरिए। एक पिता, जब उसने एक बहुत बड़ा, जब एक पिता होता है, वो सोचता है कि मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो, मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे, इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, पैसे कमाता है, उसकी शादी बढ़िया तरीके से करना चाहता है। ये सारे पिताओं की, मैं दुनिया के अपवादों को छोड़ के दुनिया के हर पिता वो अपनी बेटी को किसी शहजादी से कम नहीं देखना चाहता। लेकिन आज उस बिटिया का क्रिमिनल कौन है? उसकी मां, यानी कि उसकी पति ही। वो अब ये सोच रहा है कि मेरी पत्नी मेरे बिटिया का जीवन उजाड़ दिया। वही मां, वही पिता जिसने उसको पैदा किया, बड़ा किया और शान से उसकी शादी करने के सपने संजोए, लेकिन आज वो माथा पटक रहा है। मैं एक दिन पहले उनकी एक सुन रहा था उस शब्द, तो वो कहना चाह रहा था कि हाँ, अगर अभी भी वो मेरे सामने आएगी मेरी पत्नी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, उसको घर रखूंगा और मैं कहूंगा कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी तक पत्नी और दामाद होने वाला वो फरार है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। लास्ट लोकेशन उत्तराखंड में ट्रैक हुई थी, लेकिन उत्तराखंड में ट्रैक होने के बाद वो फिलहाल अभी कहां है, इसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन दर्द उस पिता के लिए भी है और उस बेटी के लिए भी है। भले ही सोशल मीडिया पे आप तरह तरह की मीम बना रहे हो, तरह तरह की बातें कर रहे हो, औरतों को अजीबोगरीब सवाल कर रहे हो, लड़के को बोल रहे हो, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पीड़ित है वो उसकी बिटिया है और वो पिता जो आज घर में अकेले रहकर और ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया। धन्यवाद।